हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। आज हमारे आईयूपीएससी की फर्स्ट क्लास है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों, आईयूपीएससी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या होते हैं। कार्बन जो होती है, कार्बन चार बॉन्डों से मिलकर बना होता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? कार्बन की संयोजकता जो होती है वो चार होती है। ठीक है दोस्तों, कार्बन में हम लोग कितने बॉन्ड जोड़ेंगे? कार्बन में चार बॉन्ड जोड़ेंगे। जब कार्बन में चार बॉन्ड नहीं होगा तो इन्हें हम H के माध्यम से जोड़ेंगे, हाइड्रोजन के माध्यम से इन बॉन्डों को उसमें जोड़ देंगे। यदि हम इन्हें बॉन्ड देना चाहे तो बॉन्ड दे सकते हैं, और यदि हम इन्हें बॉन्ड नहीं देना हो तो हम इसको ऐसे CH4 की तरीके से लिख सकते हैं। C मतलब कार्बन, H4 यानी कि जो आपके बॉन्ड है वो कितने होंगे दोस्तों? चार होंगे। इसलिए हमने इसको बॉन्ड ना लिख के हम इसको चार H भी लिख सकते हैं, H4 भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि कार्बन, अगर आपके पास एक कार्बन है तो आप उसका नाम मैथ लिखोगे। क्या लिखोगे दोस्तों? मैथ। यदि आपके पास कार्बन दो है तो आप उसका नाम एथ लिखोगे दोस्तों। क्या लिखोगे? एथ। यदि कार्बन तीन है तो आप उसका नाम प्रोप लिखोगे। यदि कार्बन चार है तो आप उसका नाम ब्यूट लिखोगे। यदि कार्बन आपके पास पांच है तो आप उसका नाम पेंट लिखोगे। कार्बन छह है तो आप उसका नाम हेक्स लिखोगे। यदि कार्बन सात है तो आप उसका नाम हेप्ट लिखोगे। यदि आपके पास कार्बन आठ है तो आप उसका नाम ऑक्ट लिखोगे। यदि आपके पास कार्बन नौ है तो आप उसका नाम नॉन लिखोगे। कार्बन अगर 10 है तो आप उसका नाम डेक लिखोगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास कार्बन एक है तो मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, और नौ है तो नॉन, और 10 है तो डेक। अब क्या होता है दोस्तों, कार्बन क्या होती है? कार्बन तीन बॉन्ड, तीन कार्बन में तीन चार बॉन्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उन्हें हम चार बॉन्ड से प्रदर्शित कर सकते हैं या हम चार H लगाकर भी उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होती है, जो कार्बन की श्रृंखला होती है, कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो केवल तीन बॉन्डों पर आधारित होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं दोस्तों? सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए, इसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है एन। क्या होता है दोस्तों? एन। ये होता है आपका डबल बॉन्ड। इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है दोस्तों ई। ये होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है दोस्तों वो आयन होता है। क्या होता है? आयन। देखिए थोड़े एग्जांपल देखिए जिससे आपको और क्लियर हो। हम चाहते हैं कि आपको ये चीजें और अच्छे से आए। देखिए दोस्तों, कार्बन, कार्बन और कार्बन और कार्बन है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कार्बन, कार्बन और कार्बन है, तो आपने देखा कि हमारे पास कार्बन तो है लेकिन हमारे पास यहाँ एक कार्बन है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, लेकिन आपको पता है कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? चार बॉन्ड। अब हमारे पास तीन बॉन्डों की कमी है तो हम यहाँ H पे तीन लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने देखा कार्बन के पास दो ही बॉन्ड है, कितने बॉन्डों की कमी है? दो बॉन्डों की, तो हम यहाँ H2 लिख देंगे। यहाँ कार्बन के पास दो बॉन्ड है, दो बॉन्डों की कमी है तो हम फिर H2 लिख देंगे। यहाँ कार्बन के पास केवल एक ही बॉन्ड है, तीन बॉन्डों की कमी है तो हम H3 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, हमारे पास कार्बन कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। हमारे पास चार कार्बन है। यदि हमारे पास चार कार्बन है तो चार कार्बन, एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन का नाम होता है आपका ब्यूट। तो हम यहाँ लिख देंगे ब्यूट। अब हम देखेंगे सब एक दूसरे से कार्बन, कार्बन, कार्बन जो हमारे जुड़े हुए हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो कार्बन है वो सब एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं दोस्तों। किस बॉन्ड में जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड में जुड़े हैं। सिंगल बॉन्ड में जुड़े हैं तो हम पीछे क्या लिख देंगे? एन। क्या लिख देंगे दोस्तों? एन। तो हमारे स्ट्रक्चर क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? ऐसा ही हो जाएगा, ब्यूटेन। आपको समझ में आ गया? जोड़ना आगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे क्या होते हैं, जो कार्बन, कार्बन, कार्बन की बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रक्चर फॉर्मूले पे आधारित होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं ये? फॉर्मूले पे आधारित होते हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों इनका जो फॉर्मूला, ये हालांकि आप नाम नोट कर लीजिए जल्दी से और देखिए कि क्या होगा कि मान लीजिए जब आपको कार्बन, 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 तो जो सिंगल बॉन्ड होता है इनके लिए हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस दो। क्या होता है दोस्तों? सिंगल बॉन्ड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस दो।
जबकि डबल बॉन्ड के लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, CnH2n। क्या होता है दोस्तों, डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब इन फॉर्मूलों का हम लोग यूज कैसे करते हैं ये देखिए। जैसे आपको यहां लिख के दे दिया C3H8, क्या लिख के दे दिया, C3H8, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन आपके पास 8 है। तो आप पता कैसे करोगे कि ये स्ट्रक्चर हमारा जो बनना है वो डबल बॉन्ड में बनेगा, सिंगल बॉन्ड में बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड में बनेगा। तो आप इन्हीं फॉर्मूलों के माध्यम से पता करोगे। देखिए एन का मतलब होता है कि हमारे पास कार्बन, हमारे स्ट्रक्चर में कार्बन कितने हैं, ये एन का मतलब होता है। तो हमने यहाँ देखा एन यानी कार्बन। कार्बन हमारे पास स्ट्रक्चर में कितने हैं, कार्बन हमारे पास है 3। यदि 3 कार्बन है तो हम क्या करेंगे, अपने इस फॉर्मूले को पहले लिखेंगे। कार्बन की जगह क्या होगा, कार्बन की जगह हम लिख देंगे 3, इस फॉर्मूले को देखेंगे, और H2 तो यहाँ लिख देंगे H2। एन की जगह हम फिर कितना लिखेंगे दोस्तों, 3, बीच में कुछ नहीं है तो आपको पता है मल्टीप्लाई आएगा और प्लस 2, तो क्या हो जाएगा C3H, 3 दूनी 6, 6 3 दूनी 6 और प्लस 2, तो क्या होगा C3H8। इस प्रकार जो हमारा स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये हमारा जो स्ट्रक्चर हमें जो बनाने के लिए दिया गया था, ये कौन से फॉर्मूले पर आधारित है, ये सिंगल बॉन्ड पर आधारित है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा दोस्तों वो सिंगल बॉन्ड पे बनेगा। देखिए कैसे, 3 हो गया, देखिए दोस्तों 1 2 और 3। तो क्या होगा कि एन में क्या होंगे, एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, 3 बॉन्डों की कमी है तो हम यहाँ 3H दे देंगे। यहाँ पे कार्बन के पास 2 ही बॉन्ड है, 2 H की कमी है तो यहाँ 2H दे देंगे। यहाँ कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, कितने की कमी है दोस्तों, 3 की। कितने की कमी है दोस्तों, 3 की कमी है। तो देखिए 3 हाइड्रोजन, 3 यहाँ है, हाइड्रोजन 2 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 और 3 6 और 2 8। तो हाइड्रोजन हमारे 8 हो गए, कार्बन हमारे पास 3 थे। देखिए गिनिए 1 2 3। कार्बन कैसे है हमारे पास दोस्तों, कार्बन हमारे पास 3 है। आगे बढ़िए, सेकंड बॉन्ड से देखिए कैसे मिलेगा दोस्तों हमें पेपर में। अगर मिलेगा तो हम पैसे पहचानेंगे कि वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में है। देखिए क्या होगा कि आपको लिख के दे दिया जाएगा C3 रहने दीजिए, अभी 3 वाला हो गया है, क्योंकि यहाँ लिख लीजिए C5H10। क्या लिख लीजिए दोस्तों, C5H10। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इन्हें फॉर्मूले में रख के देखेंगे। क्या करेंगे हम फॉर्मूले में, अभी हम डबल बॉन्ड वाला फॉर्मूला देख रहे हैं। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, कार्बन में कार्बन हमारे पास कितने हैं, 5, फिर क्या है H2, N की संख्या कितनी है, 5। तो क्या हो गया, कार्बन हो गया 5 और H हो गए 10। क्या हो गया दोस्तों, कार्बन 5 और H 10। हमें पता चल गया कि जो हमारा जो फॉर्मूला, जो हमें स्ट्रक्चर बनाने को मिला है, ये डबल बॉन्ड के फॉर्मूले से बनेगा। इस प्रकार जो हमारा स्ट्रक्चर है वो डबल बॉन्ड में बनेगा। हम कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, हम कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा देंगे। देखिए कैसे कि हमने यहाँ लिख दिया 1 कार्बन, 2 कहीं पर भी लगानी तो हमने यहाँ लगा दिया 3 4 और 1 यहाँ एडजस्ट कर दे रहे हैं 5। तो देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ कार्बन के पास कितना, एक बॉन्ड है, कितने बॉन्डों की कमी है, उसके पास 3 बॉन्डों की कमी है, तो हम यहाँ 3 दे देंगे। अब यहाँ कार्बन के पास 2 और 1 3 बॉन्ड पूर्ति हो गई। कितने बॉन्ड की कमी है, केवल एक बॉन्ड की कमी है, तो हम एक बॉन्ड किससे दे देंगे, हम H के माध्यम से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे भी 2 और 1 3, एक H की कमी है, हमने दे दिया। यहाँ पे 2 कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, कितने बॉन्डों, कितने H की कमी है, कार्बन के पास केवल 2H की कमी है, तो हमने उसको दे दिया। अब यहाँ कार्बन के पास केवल एक ही बॉन्ड है, कितने H की कमी है, 3H की कमी है। अब गिनिए दोस्तों आपके पास कार्बन कितने हैं, हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5। तो देखो कार्बन तो आपके पास 5 हो गए, आपके जो फॉर्मूला बता रहा था देखो आपने वही देखा, कार्बन तो हमारे पास 5 हो गए। अब कार्बन 5 हो गए तो क्या हाइड्रोजन भी 10 है, तो हम क्या करेंगे, गिनेंगे दोस्तों। गिनिए 3 और 1 4 और 1 5 2 7 और 3 10। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन भी कितनी मात्रा हो गई, हाइड्रोजन की भी हमारे पास 10 हो गए। हाइड्रोजन भी कितने हो गए हमारे पास दोस्तों, 10 हो गए। अब हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए कि हम कैसे पहचाने कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ट्रिपल बॉन्ड में होगा। क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पेपर में आपको लिख दिया जाए कि C6H10। क्या लिख दिया जाए दोस्तों, C6H10। अब आपको पता करना है कि ये हमारा जो फॉर्मूला कौन से फॉर्मूले पे आधारित है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में होगा तो इसका स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड से हम लोग जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड में होगा तो स्ट्रक्चर पहले सिंगल तक कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा देंगे। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में, यदि ट्रिपल बॉन्ड में होगा तो पहले सिंगल और कहीं पर भी हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। देखिए दोस्तों कैसे कि हम पहले
ट्रिपल बॉन्ड में इस फॉर्मूले को चेक करते हैं। हमारा ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, CnH2n-2। क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ना है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, इसमें से 2 घटाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कार्बन n की संख्या हमारे पास 6 है, तो कार्बन 6 है। 2 n की संख्या कितनी है दोस्तों, 6 - 2, तो कार्बन 6 हो गए। H कितने हो गए दोस्तों, 12 - 2, तो कार्बन 6 और H हमारे पास कितने हो गए दोस्तों, 10। H कितना हो गया, 10। तो देखिए हमारे फॉर्मूले पे ये किन से बॉन्ड पे आधारित है, ये तीसरे बॉन्ड पे आधारित है। देखिए कार्बन 6 H10 क्या हो गया, कार्बन 6 H10। इसका जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्तों, वो क्या होगा कि हम कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे। मान लीजिए हम कहीं पर भी दे देंगे, ठीक है दोस्तों, मान लो हमने यहाँ दे दिया आपकी खुशी के लिए। देखिए तो 4 कार्बन ये हो गए, 5 और ये 6। तो अब H कितने कम है हमारे पास, यहाँ 1 बॉन्ड है तो H 3 कम है, यहाँ 2 बॉन्ड है तो H 2 कम है, यहाँ 3 और 1 4 पूर्ति हो गई, यहाँ 3 और 1 4 इसकी पूर्ति हो गई। यहाँ 2 बॉन्ड है तो H कितने कम है, 2। यहाँ 1 बॉन्ड है तो H कितने कम है दोस्तों, 3 कम है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, अब आप देखिए कि हमारे पास कार्बन 6 थे, क्या हमारे पास कार्बन 6 है, देखिए 1 2 3 4 5 6, हमारे पास तो कार्बन 6 है। तो क्या हाइड्रोजन हमारे पास 10 है, तो देखिए 3 और 2 5, 2 7 और 3 10। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने हो गए दोस्तों, हमारे पास हाइड्रोजन भी 10 हो गए। तो इस प्रकार ये हम पहचान लेंगे कि जो हमें स्ट्रक्चर बनाना है वो हमें ट्रिपल बॉन्ड से बनाना है। आप ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी दे सकते हैं, यहाँ देना तो यहाँ दे सकते थे, यहाँ देना तो यहाँ दे सकते थे, कहीं पर भी दे सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा है। आप स्ट्रक्चर कैसा ही बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का कोई फिक्स नहीं है कि आपको ट्रिपल बॉन्ड नहीं बीच में ही देना है, नहीं शुरू में ही देना है, नहीं किनारे देना है, ऐसा कोई नहीं, ये फिक्स नहीं है। आप कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दे सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लीजिए पेपर में आपको मिल जाए, अब आपको हम सीधा देते हैं अब एग्जाम्पल, और आप हमें बताइए कि वो किस बॉन्ड के अंतर्गत आएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। देखिए आपको कार्बन 4 मिल जाए और हाइड्रोजन मिल जाए 8, C4H8 होगा दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, अब इसको पहचानिए कि किस बॉन्ड के अंतर्गत आएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले पर रख के देखते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला CnH2n+2, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है दोस्तों, देखिए कार्बन हमारे पास 4 है, तो हम लिखेंगे कार्बन भाई 4 है, n की संख्या 4 है, 2 × 4 + 2, तो कार्बन 4, 4 दूनी 8 और 10, हाइड्रोजन 10। क्या कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 है, हमारे पास तो कार्बन 4 और हाइड्रोजन 8 है, यानी ये सिंगल बॉन्ड में नहीं बनेगा दोस्तों। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है हमको बनाने के लिए दिया गया है, ये स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड में नहीं बनेगा। अब हम देखेंगे डबल बॉन्ड के लिए, क्या देखेंगे दोस्तों, डबल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड में हमारे पास क्या है, CnH2n, कार्बन 4 है, 2 × n की वैल्यू 4 है, कार्बन 4 हाइड्रोजन 8। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये डबल बॉन्ड में बनेगा। कौन से बॉन्ड में बनेगा दोस्तों, ये डबल बॉन्ड में बनेगा। अब क्या ये ट्रिपल बॉन्ड में बन रहा है, ये भी चेक करके आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देते हैं। देखिए दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो हमारे पास जो कार्बन की संख्या है वो कितनी है, कार्बन की संख्या हमारे पास 4 है, हमें यहाँ दिया गया ना, देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 4। तो हम यहाँ रखेंगे कार्बन की संख्या 4 है, H2n की वैल्यू 4 है -2, तो कार्बन हमारे पास 4 है, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो दोस्तों कितना बचा, 8 में से 2 गया तो 6। देखिए दोस्तों 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6। अब हमारे पास C4H6 है, हमें C4H6 तो दिया ही नहीं गया था, इसका मतलब है कि ये ट्रिपल बॉन्ड में भी नहीं बन रहा, ये केवल किसमें बनेगा, ये केवल जो आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर केवल डबल बॉन्ड में बनेगा। कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए कि यदि आपको कार्बन 2 3 4, तो अब देखिए आप डबल बॉन्ड में आ रहा है ना, ये कौन से बॉन्ड में आ रहा है, डबल बॉन्ड में आ रहा है। ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला था, ये सिंगल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला था। तो डबल बॉन्ड में आ रहा है तो हम कहीं पर भी डबल बॉन्ड दे देंगे। मान लीजिए हमने शुरू में दे दिया दोस्तों, कहाँ दे दिया, शुरू में दे दिया। तो अब यहाँ कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो उसके पास 2 H की कमी है, हम यहाँ 2 H लिख देंगे। यहाँ कार्बन के पास 2 और 1 3 बॉन्ड हो गए तो कितने H की कमी है, केवल 1 H की। यहाँ कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो कितने H की कमी है, 2 H की। यहाँ कार्बन के पास केवल 1 ही बॉन्ड है तो कितने H की कमी है दोस्तों, उसको है 3 H की कमी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हम जो देखेंगे, देखिए हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, कार्बन 4 हो गए, हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 6 2 8, तो हाइड्रोजन कितने हो गए दोस्तों, 8।